नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बातें खुलकर सामने आती रही। इस बीच राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल भी तेज रही, जहां जदयू प्रत्याशी के साथ साथ राजद और जनसुराज तीनों पार्टी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को लेकर लगातार बोलबाला जारी रखे। इस बीच एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते रहे। कहा जाए तो सबसे ज्यादा कोई वोट बैंक साधने का कार्य कर रहा था तो वो थी जनसुराज पार्टी, जो कि लगातार आम जनता से जनसंपर्क साध रही थी। राजद के वोट बैंक काटने की हर एक नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, नतीजे परिणाम आज जैसा कि सबके समक्ष आया और ये परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे। कई लोगों ने ये भी बातें निकालनी शुरू कर दी थी कि राजद का पल्ला भारी रहेगा, तो वही दूसरों की बात थी कि जहां जनसुराज पार्टी यात्रा के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, इसका पूरा रूप देखा जाएगा चुनावी परिणाम में। और चुनावी परिणाम भी आया, जनसुराज भी अपना बोलबाला जारी रखा और राजद भी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव तक चुनावी प्रचार प्रसार में चले गए थे। लेकिन जदयू काफी कहा जाए तो शांत और बड़ी शालीनता से चुनावी परिणाम का इंतजार करता रहा और आज यही दिन है, वही वो खास दिन है जब चुनावी परिणाम भी आ गया और अब किसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आज तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो स्नेहा, क्या लगता है आपको, ये 4 जो उपचुनाव सीटें थी, इन सीटों पर किसका बोलबाला और दबदबा देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, जो बिहार की 4 सीट थी, यानी चारों सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ है। और देखिए ये उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर सेमीफाइनल कहा जा रहा था। बिल्कुल, जो लेकर के देखिए अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भी परिणाम आए हैं उसमें देखिए एनडीए की जो है वो चारों सीट पर सीधे तौर पर जीत दिख रही है और यहाँ पर आरजेडी जो है उनके खेमे में निराशाजनक हाथ लगी है, क्योंकि देखिए इसके पीछे 2 कारण है। पहले तो एनडीए शुरुआत से ही एकता को लेकर के बढ़ रही थी और सीधे तौर पर आपने देखा होगा कि उपचुनाव के पहले नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग का ही असर है कि आप रिजल्ट में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपनी मीटिंग में ये कहा था कि ना कोई जेडीयू होगा ना कोई बीजेपी होगा, बल्कि एक साथ हमें चुनाव लड़ना है, हम सब एनडीए हैं। तो सीधे तौर पर एनडीए का जो वर्चस्व है वो अभी उपचुनाव में देखने को मिला है। और दिलीप जायसवाल ने भी खास बात बोला है, उन्होंने ये बोला है कि हमारी एकता जो है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए की एकता को लेकर के बड़ा बयान दिया है और देखिए एनडीए की एकता जो है वो साफ तौर पर उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और जो जनसुराज पार्टी है, भले ही उन्होंने जीत हासिल नहीं की, लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए जनसुराज काफी ज्यादा फायदेमंद रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो यादव और जो मुस्लिम वोट बैंक है उनमें सीधे तौर पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक में जनसुराज ने सेंधमारी की है, जिससे सीधा नुकसान जो है वो आरजेडी को पहुंचा है। तो एक एक करके सभी सीटों के बारे में बात करेंगे। तो प्रिया, आप पहले बताइए कि तरारी सीट को लेकर के किस तरीके से माहौल बना। स्नेहा बता दे, जैसा कि आपने अभी जनसुराज की बातें कही कि जैसा कि जनसुराज पार्टी जो रही वो कहीं ना कहीं राजद के वोट बैंक काटने में अपना समर्थन दिया और इसका पूरा फायदा एनडीए को हुआ है। तो सबसे पहले सीट की बात की जाए, तरारी विधानसभा सीट, जहां से कहा जाए तो विशाल प्रशांत थे, जो कि एनडीए की तरफ से अपने उम्मीदवार एज अ उम्मीदवार उतरे थे मैदान में। विशाल प्रशांत वही जो सुनील पांडे के बेटे रहे हैं और लगातार सुनील पांडे का राजस्व वहां देखा गया है। तरारी विधानसभा में लोग उन्हें काफी पूछते हैं, उनके नाम को लोग जानते हैं। तो वही कहा जाए सीपीआई-एमएल के रूप में राजू यादव और जनसुराज की तरफ से किरण सिंह बतौर वहां प्रत्याशी मौजूद रही। लेकिन तरारी में जीत पक्की हुई है विशाल प्रशांत की। जी हाँ, वही विशाल प्रशांत जिनको अपनी जनता पे भरोसा था, ना ही वो चुनाव प्रचार प्रसार में भरोसा कर रहे थे और ना ही वो लोगों का वोट बैंक साधने में कहा जाए तो कोई गेम खेल रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था, एनडीए का प्रत्याशी हूं, मुझे जनता पर भरोसा है और जनता ने भी विशाल प्रशांत को इज्जत दिया, सम्मान दिया बेटे के रूप में। और आज तरारी में सबसे बड़ी जीत हुई है विशाल प्रशांत की। वही कहा जाए तो जनसुराज पार्टी जो कि लगातार बयानबाजी करती रही, वोट बैंक साधते रही, तो वहां से किरण सिंह तीसरे नंबर पर आई है और सेकंड पर राजू यादव वहां से रहे। हालांकि
अब राजू यादव को लेकर तो लगातार तेजस्वी यादव भी कई बड़ी बातें बोलते रह रहे थे। तरारी विधानसभा सीट पर कहा जाए तो सबसे बड़ी नजर तेजस्वी यादव की थी, लेकिन वहां से विशाल प्रसाद जीत हासिल करके फिर से एनडीए का सिर ऊंचा कर दिए हैं। जी स्नेहा, अब हम स्नेहा आपसे चाहेंगे आप बेलागंज के बारे में हमारे जनता को बताइए, बेलागंज सीट में क्या कुछ मामले निकलकर सामने आए? देखिए, बेलागंज जो सीट है वो जन स्वराज की एंट्री के बाद काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा था, और ऐसे में देखिए जेडीयू वो सीधे तौर पर बेलागंज से जीत हासिल की है, और जेडीयू की मनोरमा देवी ने बेलागंज से साफ तौर पर जीत हासिल की है। और जो आंकड़ा है वो गजब का है, क्योंकि आंकड़ा में काफी ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मनोरमा देवी ने 21,391 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल किया है, और यहाँ पर आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है, और आरजेडी के विश्वनाथ यादव यहाँ पर दूसरे नंबर पे आए हैं। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो है जन स्वराज के मोहम्मद अमजद, और सीधे तौर पर यहाँ पर जन स्वराज ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था, और यही साफ रूप से कारण हुआ कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम के तरफ गया, और साफ तौर पर आरजेडी को यहाँ पर नुकसान देखने को मिला। क्योंकि देखिए, अगर बेलागंज की बात की जाए तो बेलागंज में मुस्लिम और यादव की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर जो MY समीकरण जो सीधे तौर पर राजद के कोटे में MY समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर राजद जो है वो नाकामयाब साबित हुई। क्योंकि देखिए, बेलागंज की अगर बात करें प्रिया, तो यहाँ पर लालू यादव खुद प्रचार करने गए थे, और यहाँ पर ओसामा साहब भी प्रचार करने गए थे। यहाँ पर देखिए, आरजेडी को ओसामा साहब ने ज्वाइन किया था, और कहा जा रहा था कि ये M समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों के चुनावी सभा यहाँ पर फेल हुई है, और साफ तौर पर जेडीयू की यहाँ पर एंट्री हो गई। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जेडीयू की गया की अगर जिले की बात की जाए तो 10 विधानसभा सीट में जेडीयू का एक भी सीट नहीं था, और देखिए मनोरमा देवी के आने से ये जेडीयू की जो एंट्री है वो गया जिले में हो गई है, जो कि जेडीयू के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ी बात मानी जा रही है, जो साफ तौर पर जेडीयू के खेमे में जश्न का माहौल है जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो MY समीकरण और जो जन स्वराज के जो मोहम्मद अमजद है उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया है। तो बेलागंज का यही नतीजा रहा है कि मनोरमा देवी बहुमत के साथ यहां पर जीत हासिल की है, और जेडीयू की जो एंट्री है वो गया जिले में एंट्री हो चुकी है, और यहां पर देखिए जेडीयू ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की है। लंबे समय से अगर बात की जाए 1990 से ही यहां पर आरजेडी के वोट बैंक में ये सीट रहती थी, लेकिन अब देखिए बदलाव हुआ है, वहां के लोगों ने जेडीयू पे भरोसा किया, और साफ तौर पर मनोरमा देवी है। और हालांकि मनोरमा देवी काफी सरल स्वभाव की भी थी, और कहा जाए तो जनता का उन पे भरोसा भी था, लेकिन राजद को टक्कर दे देना है ये सबसे बड़ी बात रही। बेलागंज सीट ने ये साबित कर दिया कि वहां अभी भी लोग, जनता जो है वो कहीं ना कहीं MY समीकरण जातीय पर नहीं बल्कि पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी पर भी वोट देते हैं, और मनोरमा देवी यहां से जीत हासिल की है। ये काफी अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आई, लेकिन राजद के लिए सबसे बड़ा झटका रहा। वहीं अब बात कर लिया जाए रामगढ़ सीट की, जहां से अशोक सिंह बीजेपी उम्मीदवार और सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी से एज उम्मीदवार उतरे थे। तो वही बात की जाए अजीत सिंह जो राजद के उम्मीदवार के रूप में उतरे थे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जीत हुई है रामगढ़ में वो है अशोक सिंह का, जो बीजेपी के उम्मीदवार है। यानी रामगढ़ से लगातार नरेंद्र मोदी भी कहते रहते हैं कि बिहार विधानसभा रामगढ़ सीट सबसे चर्चे वाली सीट रही, कई बार मोदी जी भी जिक्र कर चुके हैं इस सीट की। तो यहां से बीजेपी जीत हासिल की है, बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल की है। बहुत अच्छी बात है ये कि बीजेपी भी यहां से अपना मोर्चा निकाल लिया। हालांकि बीजेपी लगातार बिहार के लोगों को वोट बैंक साधने का कार्य करता रहा। बीजेपी के कद्दावर नेताओं का बिहार आना चुनाव परिणाम के बाद अब बीजेपी और भी मजबूती के साथ हो सकता है कि अगले चुनाव की तैयारी में अपने उम्मीदवारों को उतारे, क्योंकि यहां से उन्हें एक बड़ी मजबूती मिली है। हालांकि इस सीट को लेकर राजद भी काफी ज्यादा चर्चे में था। राजद चाहता था कि वहां जहां बीजेपी अपना बोलबाला जारी रखी वहां राजद उन्हें टक्कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी वहां से जीत हासिल कर लिए। अब इमामगंज की बात बताइए स्नेहा, क्या चल रहा है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, इमामगंज की अगर बात करें प्रिया, तो इमामगंज से जो जीतन राम मांझी है उनकी बहू दीपा मांझी ने सीधे तौर पर जीत हासिल की है। क्योंकि देखिए उनकी जीत इस लिहाज से बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि देखिए जन स्वराज की अगर बात करें तो जन स्वराज ने वहां पर
पासवान जाति का उम्मीदवार उतारा था। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने भी मांझी जाति का उम्मीदवार उतारा था। वहां पर देखिए अगर बात की जाए तो रोशन मांझी चुनावी मैदान में थे और दीपा मांझी को टक्कर दे रहे थे। और इन दोनों को टक्कर देने के लिए जनसुराज ने पासवान जाति का उम्मीदवार उतारा था और वहां पर जितेंद्र पासवान को सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था। तो देखिए इस वजह से लिहाज से देखा जा रहा था कि जितन राम मांझी कह रहे थे कि चिराग पासवान वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं, जिसको लेकर के ये रुझान लगाए जा रहे थे बवाल भी हुआ इसका। हाँ, कि अगर चिराग पासवान वहां नहीं पहुंचे हैं तो सीधे तौर पर वोट बैंक जो है वो जितेंद्र पासवान की तरफ जा सकता है, जनसुराज को यहां पर फायदा पहुंच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी दीपा मांझी ने जीत हासिल किया है इमामगंज सीट से, जो देखिए हम पार्टी के लिए और जितन राम मांझी के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि चिराग पासवान को जाना था लेकिन वो गए नहीं। क्या अंदर राजनीतिक माहौल बना था, किस वजह से नहीं गए, जो अभी तक साफ नहीं हो पा रहे। और लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो दीपा मांझी को लेकर ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद की भी बातें निकलकर पूरे तौर पर सामने आई। लेकिन इसके बाद भी दीपा मांझी एक ही बात पर डटी रही कि जो पिताजी है हमारे मतलब ससुर यानी कि जीतन राम मांझी वो अलग है, उनके बेटे अलग है और उनकी माँ भी विधायक रह चुकी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दीपा मांझी है उन पे काफी बड़ा दबाव भी रहा। इसके बावजूद वो पढ़ी लिखी अपने जनता के बीच बनी रही, काफी सरल भाव से लोगों से मुलाकात करती रही और इसका पूरा असर देखा गया कि दीपा मांझी इमामगंज से जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी वहां उनके चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए। वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को बड़ी ज्यादा आक्रोश भी आया था चिराग पासवान पर, बड़ी बड़ी बातें बयान भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी दीपा मांझी इमामगंज से जीत हासिल कर ली। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए वीआईपी सीट कही जा रही थी इमामगंज और वीआईपी उम्मीदवार भी कहा जा रहा था दीपा मांझी को, जिसको लेकर के हर तरफ अटकलें थी कि क्या होगा दीपा मांझी का रिजल्ट। लेकिन यहां पर दीपा मांझी ने साफ तौर पर इमामगंज से जीत हासिल की है और देखिए 5,945 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल किया और यहां पर सेकेंड नंबर पर रोशन मांझी रह गए हैं। देखिए कम वोटों का आंकड़ा है, लेकिन साफ तौर पर जो ये सीट है वो सीधे तौर पर हम के पाले में गई है, एनडीए के पाले में गई है, जितन राम मांझी के पाले में गई है और साफ तौर पर दीपा मांझी जो है यहां पर साफ तौर पर चुनाव में जीतती हुई नजर आई। यानी देखा जाए तो चारों की चारों सीट पर एनडीए का पाला भारी रहा और यही कारण रहा कि अब एनडीए अगले चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से करेगा। चिराग पासवान भी बने रहे, एनडीए के हिस्सा बताते रहे और एक पूरा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ा और देखा जाए तो सब सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। इसके साथ ही जनसुराज और राजद को बड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि अगला कदम क्या रहता है, क्या बयानबाजी या फिर कहा जाए तो चुनावी परिणाम की अब वोटिंग गिनती पर भी कई लोग उंगली और सवाल खड़े करते हैं। यही अब दौर शुरू होने वाला है क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। पर्पल अपडेट के लिए धन्यवाद।